बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में एक भिखारी और एक बुजुर्ग का वाक़या लेकर आए हैं। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक भिखारी काफ़ी गरीब था और अपना पेट पाला करता था। एक दिन वह भीख मांगते हुए एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और उसे कहने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे दे दें, और कहने लगा कि अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और भिखारी से कहने लगे, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने कहा, मैं तो क्या, हमारी कई नस्लें भिखारी ही चली आ रही हैं, मैं कहाँ बादशाह बन सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूँ, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम जब बादशाह बन जाओगे तो गरीबों की मदद करोगे और जिन लोगों के घर वगैरह नहीं होंगे उनको घर दिलाओगे और उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया करोगे। भिखारी ने बुजुर्ग से वादा कर लिया। फिर बुजुर्ग ने भिखारी से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा कि मेरे पास कुछ सिक्के हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ उनकी रोटी लेकर आओ। भिखारी कुछ ही देर में रोटी ले आया। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ, वह सामने दो बच्चे बैठे हैं, उनको ये रोटी दे कर आओ। भिखारी उन बच्चों को रोटी दे दी तो बच्चे भिखारी को दुआ देने लगे और वह भिखारी बुजुर्ग के पास वापस चला आया। तो फिर बुजुर्ग ने उनसे कहा कि अब तुम घर चले जाओ, मुझे 20 दिन बाद मिलना। भिखारी घर चला गया और 20 दिन बाद बुजुर्ग को ढूंढता 20 दिन बाद बुजुर्ग को ढूंढता रहा। बुजुर्ग को ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह पर एक झोपड़ी दिखाई दी तो वह उसके अंदर चला गया। वहां जाकर देखा वह बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। उस भिखारी ने कहा, मुझे एक थैला मिला है और जब मैंने उसको अंदर से खोल कर देखा तो उसमें सोने की अशरफियां थीं। तो बुजुर्ग ने कहा कि यह थैला तुम्हारा नहीं है, जो इसका मालिक है उसको ढूंढो और उसे यह थैला दे आओ। भिखारी वहां से चल पड़ा। भिखारी को जहां से थैला मिला था वह वहां पर जाकर बैठ जाया करता था। मुसलसल 2 से 3 दिन वहां पर बैठने के बाद कोई बंदा उसे थैला ढूंढता हुआ दिखाई दिया और वह बंदा कश्मकश में लोगों से थैले के मुताबिक पूछ रहा था। और जो भिखारी ने वहां पर जाकर उसकी बात सुनी तो पता चला कि वह उसी थैले की निशानियां देकर पूछ रहा है। फिर भिखारी ने उस आदमी से कहा कि थैले के अंदर कितनी अशरफियां मौजूद थीं। उसने कहा, इतनी अशरफियां थी। जब उसने उस थैले के मुताल्लिक बताया तो भिखारी ने उस आदमी से कहा कि आप परेशान न होइए, वह थैला मेरे पास महफूज है। तो वह आदमी खुश हो गया। भिखारी कुछ देर बाद थैला लेकर आया और उस आदमी को अशरफियों से भरा थैला हिफाजत के साथ दे दिया। वह आदमी भिखारी की नेक नियति को देखकर काफी मुतासिर हुआ। उसे भिखारी से कहा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, बस भीख मांगता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि थैला तुम खुद भी तो रख सकते थे और अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते थे और तुमने नहीं रखा। भिखारी ने जवाब दिया, यह आपकी अमानत थी, इसलिए मैंने लौटा दी। अगर मैं इसको इस्तेमाल करता तो मुझे दिली सुकून न मिलता। और फिर मुझे किसी ने नसीहत भी की थी, ये थैला जिसका है मैं उसको लौटा दूं। तो उस आदमी ने बताया कि इस मुल्क के अंदर हमें तुम जैसे ईमानदार बंदों की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ बादशाह के महल में जाकर नौकरी करना पसंद करोगे? भिखारी ने कहा, क्यों नहीं,
उसने कहा, कल सुबह तुम मिलने आ जाना। भिखारी सुबह सवेरे बादशाह के महल के अंदर पहुंच गया। उसने सारा वाकया बादशाह को पहले से सुना रखा था। बादशाह ने भी भिखारी को देखा तो उसने कहा कि तुम मेरे वजीर बनना पसंद करोगे? भिखारी ने कहा, जी जनाब आली, क्यों नहीं। इस तरह भिखारी बादशाह के खास वजीरों में शामिल हो गया और बादशाह के हर खास व आम मसाइल हल करने में भी मदद करता रहा। एक दिन एक बंदा बादशाह के महल में आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। बादशाह ने कहा, आप अपना सवाल बताइए। तो आदमी ने कहा कि किस चीज को पीने से सवाब मिलता है। बादशाह के उस सवाल का जवाब कर दिया। भिखारी जाता और जाकर सब गरीब लोगों की मदद करता, उनकी देखभाल करने में साथ साथ रहता। बादशाह अचानक बीमार हो गया। उसकी औलाद भी नहीं थी। अब बादशाह को फिक्र लाहक थी कि मैं किसको अगला बादशाह मुकर्रर करूं जो नेक दिल और नेक सीरत हो। तो बादशाह को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सारे वजीरों को महल के अंदर बुला लिया और बुलाकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे गुजरने के बाद था। उसने बुजुर्ग को देखा तो उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहने लगा, ये सब आपकी बदौलत है, आज मैं बादशाह बन गया। बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, ये सब तुम्हारी अपनी ही मेहनत थी, मैंने तो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया था। बुजुर्ग ने कहा कि सदका एक ऐसी ताकत है, जो भी इंसान उसको करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है और हर बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। जब मैंने तुमसे कहा था कि जाओ इन सिक्कों की रोटी लेकर आओ, वह दो बच्चे जिनको तुमने रोटी खिलाई थी वह दोनों काफी दिनों से भूखे बैठे थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तुमने जाकर उनको रोटी दी तो उन्होंने तुम्हें इतनी दुआएं दी जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गई। उस दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। फिर जब उनको खजाने का थैला जो मिला था, मेरे कहने पर नेक नियति से उसको वापस कर दिए। अगर तुम वापस न करते तो आज तुम मुल्क के बादशाह नहीं होते बल्कि भिखारी ही रहते। भिखारी ने कहा कि पहले मैंने आपकी बात मानी थी, अब आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। आप मेरे वजीर बन जाइए। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हम झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं और भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना हमारा काम है और आराम की जिंदगी हमारे लिए नहीं बनी। फिर वह बुजुर्ग भिखारी को नसीहत की कि तुम गरीब लोगों की मदद करना, और ये कहकर बुजुर्ग आदमी वहां से चले गए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कैफी नेटवर्क 1K को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। और सदका जारिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और महफिल में दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे एक इस्लामी मालूमात